एक ऐसा गांव जो बज़ाहिर तो देवदार के घने जंगलों और बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान आबाद था, लेकिन हकीकत में वहां के बासियों की जिंदगी की रौनकें मद्धम पड़ रही थीं। गांव के दिल में रहने वाली गले राना एक रोशन ख्याल लड़की, जिसकी आंखों में पहाड़ी झरनों का अक्स था और उसके दिल में उनकी सी रवानी। वो अपने वालिद बाबा करीम और वालदा अम्मा ज़ैनब की अकलौती बेटी थी। बाबा करीम का शुमार गांव के बुजुर्गों में होता था। वो अपनी हिकमत और ज़रई तजर्बे के लिए मशहूर थे। अम्मा ज़ैनब, जो अपनी गर्मजोशी और शफकत से सबके दिलों में बसती थीं, हमेशा अपने शौहर और बेटी की ढार्स बांधती थीं। गली राना का सबसे करीबी दोस्त और हमसाया इमरान था। इमरान अपनी हाजिर जवाबी और जिंदा दिली की वजह से पूरे गांव में जाना जाता था। गली राना और इमरान का ताल्लुक बचपन की मासूम शरारतों से जुड़ा था। वो दोनों अक्सर सुबह सवेरे पहाड़ों की तरफ निकल जाते थे, जहां वो लकड़ियां जमा करते, ताज़ा हवा में सांस लेते और एक दूसरे को चैलेंज देते थे। गल राना, क्या तुम्हें आज भी लगता है कि ये पहाड़ हमारी बातों को सुनते हैं? इमरान एक दिन एक ऊंचे पत्थर पर बैठकर हंसते हुए बोला, हाँ, मुझे यकीन है कि वो सुनते हैं और वो हमारी तरह कभी खामोश नहीं होते। गले राना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उनका एक तीसरा साथी सलीम, जो गले राना का खालाजाद भाई था, हमेशा उनके पीछे पीछे रहता था। सलीम अपनी शर्मीली तबीयत और नरम दिल की वजह से सबको प्यारा था। वो अक्सर उन दोनों की शरारतों में खामोशी से हिस्सा लेता और जब वो हंसते तो वो भी मुस्कुरा देता। गांव में जिंदगी सादा थी, लेकिन मोहब्बत से भरपूर थी। शाम को सब लोग गांव के चौक में जमा होते, जहां बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते और बच्चे खेल कूद में मसरूफ रहते। रिश्तेदार और मोहल्लेदार सब एक दूसरे के दुख सुख में बराबर के शरीक थे। जब किसी के खेत में फसल अच्छी होती तो सब मिलकर खुशियां मनाते और अगर कोई मुश्किल आती तो मिलकर मुकाबला करते। ये सब कुछ उस वक्त तक ठीक था जब तक कि कुदरत ने अपना रंग नहीं बदला। वक्त गुजरने के साथ गांव में पानी की कमी का मसला बढ़ने लगा। नल खुश्क हो रहे थे और ज़रई ज़मीनें अपनी जरखेज़ी खो रही थीं। बाबा करीम की पेशानी पर फिक्र की लकीरें गहरी हो रही थीं। उन्हें याद था कि उनके बाप दादा के ज़माने में यहाँ फसलों की इतनी कसरत थी कि गांव का नाम सिर्रे सब्ज पड़ा था। अब इस गांव का नाम एक मजाक बन चुका था। एक दिन बाबा करीम थके हारे अपने खेत में बैठे थे। गली राना उनके पास गई और उनके सर पर हाथ रखा। बाबा, क्या हम सब कुछ खो देंगे? गली राना ने गमगीन लहजे में पूछा। बाबा करीम ने बेटी को प्यार से देखा और कहा, बेटी, शायद कुदरत हमसे कोई इम्तिहान ले रही है, मगर जब तक हिम्मत है हिम्मत नहीं हारेंगे। लेकिन अंदर से वो जानते थे कि अब उनकी मेहनत बेकार हो रही है। उनके दोस्त, मोहल्लेदार और रिश्तेदार भी मायूस थे। गांव के कुछ नौजवानों ने शहरों का रुख करना शुरू कर दिया था, जहां वो बेहतर रोजगार की तलाश में थे। इमरान भी इस बारे में सोचने लगा था। गुल राना, शायद हमें भी शहर जाना पड़ेगा, यहाँ अब कुछ नहीं बचा। इमरान ने एक शाम लकड़ियां जमा करते हुए कहा। गले राना की आंखों में आंसू आ गए। तुम भी छोड़कर चले जाओगे? फिर ये गांव बिल्कुल वीरान हो जाएगा। हमेशा तो नहीं, शायद कुछ अरसे के लिए, इमरान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। मगर गुल राना जानती थी कि एक बार कोई यहाँ से चला जाए तो फिर उसका वापस आना मुश्किल होता है। इस रात गल राना बहुत देर तक सो नहीं सकी। वो अपने गांव को बचाने का ख्वाब देख रही थी, वो ख्वाब जो अब एक हकीकत बन चुका था। वो महसूस कर सकती थी कि कहीं न कहीं कोई न कोई रास्ता जरूर मौजूद है। अगले दिन सुबह सवेरे, जब सूरज की पहली किरणें अभी पहाड़ों की चोटियों को छू रही थीं, गली राना अपने हाथ में पानी की खाली बोतल लिए अकेली ही एक नामालूम सिमत की तरफ चल पड़ी। इसका मकसद सिर्फ एक था, पानी का कोई नया जरिया ढूंढना। वो उन रास्तों पर चली जिन पर उससे पहले शायद ही कोई गया हो। घने दरख्त, खारदार झाड़ियां और ऊंचे पत्थर उसके रास्ते में रुकावटें बन रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक ही धुन थी। वो जानती थी कि उसकी हिम्मत और मेहनत ही उस गांव को बचा सकती है। रास्ते में उसे कई बार चोटें लगीं, प्यास से उसका गला खुश्क होने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चलते चलते दोपहर हो गई और सूरज सर पर आ चुका था। गली राना एक थके हारे मुसाफिर की तरह एक बूढ़े घने दरख्त के नीचे बैठ गई। अचानक इसे महसूस हुआ कि दरख्त की जड़ों के नीचे से ठंडी हवा आ रही है। तजस्सुस में उसने जड़ों के इर्द गिर्द की मिट्टी हटाई तो उसे जमीन में एक छोटी सी दरार नजर आई। उसने कान लगाकर सुना तो उसे अंदर से पानी के बहने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने खुशी से नारा लगाया और जोर जोर से मिट्टी हटाना शुरू कर दिया। चंद लम्हों की मेहनत के बाद उसने देखा कि वहां एक ज़ीरे ज़मीन चश्मा है, जिसका पानी एक पतली सी नाली में बह रहा था और वो नाली नीचे की जानिब एक हरी भरी वादी की तरफ जा रही थी। गली राना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये वही ख्वाब था
जो वो कई रातों से देख रही थी। वो फौरन अपनी बोतल में पानी भरकर वापस चल पड़ी। जब वो गांव पहुंची तो सब लोग परेशान थे। बाबा करीम और अम्मा ज़ैनब इसकी तलाश में बेचैन थे। जब उन्होंने गले राना को देखा तो उनकी जान में जान आई। तुम कहाँ थी मेरी बच्ची? हम कितने परेशान थे। अम्मा ज़ैनब ने उसे गले लगाते हुए कहा। गले राना ने मुस्कुराकर अपनी बोतल से पानी का घूंट पिया और बोली, माँ परेशान न हो, मुझे उम्मीद का चश्मा मिल गया है। बाबा करीम और इमरान ने गले राना की बात सुनकर उसे मजाक समझा। तुम हमेशा ख्वाब देखती रहती हो गुल राना, इमरान ने पहले की तरह हंसते हुए कहा। लेकिन जब गले राना ने उन्हें वो पानी दिखाया जो उस चश्मे से लाई थी तो सब हैरान रह गए। इस पानी में एक ऐसी ताजगी थी जो बरसों से उनके कुओं में नहीं थी। इस रात गले राना ने बाबा करीम, इमरान और सलीम को वो सारी जगह दिखाई और उन्हें यकीन दिलाया कि ये मुमकिन है। अगले दिन सुबह गांव के चौक में एक गैर मामूली खामोशी थी। सब लोग जमा थे। उनके चेहरों पर एक मखलूत तासुर था, हैरत, शक और एक हल्की सी उम्मीद। बाबा करीम ने गले राना को आगे किया और कहा, बेटी अपने गांव वालों को सब कुछ बताओ। गले राना ने पूरी तफसील से अपने सफर, अपनी थकन और फिर मौजज़ाती तौर पर चश्मे की दरियाफ्त का किस्सा सुनाया। उसकी बातों में जो सच्चाई और जज्बा था उसने कुछ लोगों के दिलों को छू लिया, मगर बहुत से लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। एक बूढ़े मोहल्लेदार चाचा नूरदीन ने सर हिलाकर कहा, बेटी ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। इतना लंबा और खतरनाक रास्ता, इससे पानी लाना मुमकिन नहीं। हमने कई बार कोशिश की है और नाकाम रहे हैं। ये सुनकर इमरान ने आगे बढ़कर कहा, नहीं चाचा, गली राना झूठ नहीं बोल रही। मैंने खुद उसकी आंखों में वो चमक देखी है। हम सब ने मिलकर इस गांव को बनाया है और अब हम इसे मरने नहीं देंगे। इमरान की आवाज में वो जोश और यकीन था जो गले राना की बातों में था। इमरान जो कल तक शहर जाने की बात कर रहा था, आज अपने गांव की बका के लिए लड़ रहा था। इसके इस रवैये ने गले राना और सलीम को बहुत मुतासिर किया। बाबा करीम ने सबको देखकर कहा, हिम्मत से काम लो मेरे बच्चों, मेरी बेटी ने हमें रास्ता दिखा दिया है, अब चलना हमारा काम है। अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो ये नामुमकिन नहीं है। अम्मा ज़ैनब भी अपनी मखसूस शफकत से आगे बढ़ें। हमारे गांव में मर्दों के साथ औरतें भी काम करती हैं। अगर हमारे बेटे बेटियों को कुछ करना है तो हम उनके साथ हैं। बाबा करीम की हिकमत और अम्मा ज़ैनब की शफकत ने गांव वालों के दिलों को गरमा दिया। सबने मिलकर इस काम का आगाज करने का फैसला किया। सबसे पहले वो पानी के रास्ते का मुआयना करने गए ताकि काम को सही तरीके से शुरू किया जा सके। जब उन्होंने चश्मा देखा तो वो दंग रह गए और सबको यकीन हो गया कि अगर सच्चा जज्बा और मेहनत हो तो सब कुछ मुमकिन है। इमरान ने लकड़ी और रस्सियों से एक आर्जी पल बनाया ताकि चश्मे तक पहुंचा जा सके। सलीम अपने साथ औजार लेकर आया ताकि मिट्टी और पत्थर हटाए जा सकें। गले राना, इमरान और सलीम ने सबकी रहनुमाई की। गांव के नौजवानों, बूढ़ों, मर्दों और औरतों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। एक तरफ से पत्थर हटाए जाते, दूसरी तरफ से मिट्टी खोदी जाती और पानी के रास्ते को सीधा किया जाता। काम बहुत मुश्किल था, लेकिन हंसी मजाक और एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के साथ वो सब दिन रात काम करते रहे। इमरान ने अपनी हाजिर जवाबी से सबको हंसाते हुए काम जारी रखने की हिम्मत दी। गले राना ने अपनी उम्मीद के साथ सबको यकीन दिलाया कि उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन कामयाबी का रास्ता इतना सीधा नहीं था। एक रात जब गांव वाले गहरी नींद में थे, अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि पहाड़ियों पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा पैदा हो गया। सुबह जब सब उठे तो उनका दिल डूब गया। उनकी कई दिनों की मेहनत पर पानी फिर चुका था। मिट्टी और पत्थरों का एक बड़ा तोदा इस नाली के ऊपर गिरा था जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से बनाया था। गले राना जब वहां पहुंची तो मायूसी से उसका सर झुक गया। इमरान और सलीम भी उसके पास खड़े थे। अब क्या होगा? सलीम ने मायूसी से पूछा। इमरान ने गले राना को देखा। उसका चेहरा बता रहा था कि उसका दिल टूट चुका है। उसने पूछा, गले राना क्या हम दोबारा शुरू करेंगे? गले राना ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। हम पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे और इस बार हम उस नाली को और मजबूत बनाएंगे कि कोई तूफान भी उसे न तोड़ सके। उसकी आवाज में फिर से वही पुख्ता इरादा था जो उसके पहले सफर में था। बाबा करीम और अम्मा ज़ैनब ने भी उनका साथ दिया। बाबा करीम ने गांव वालों से कहा, मेरी बेटी सही कहती है, मुश्किलात आती ही हैं ताकि हमारा हौसला बढ़े। अम्मा ज़ैनब ने घर से सबके लिए गर्म चाय और खाना बनाया और कहा, आज किसी ने भी खाली पेट काम पर नहीं जाना है। मायूसी की रात के बाद अगली सुबह सिर्रे सब्ज गांव का एक नया रूप नजर आ रहा था।
वो सब एक नए अज़्म के साथ काम पर वापस आए। इस बार उनकी आंखों में सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि एक तजर्बाकार पुख्तगी थी। इमरान ने एक नया मंसूबा बनाया। बाबा करीम, अगर हम सिर्फ एक नाली पर काम करते रहें तो तूफान उसे बार बार खराब करेगा। क्यों न हम इसे 2 हिस्सों में तकसीम करें। इमरान ने एक लकड़ी के टुकड़े पर नक्शा बनाते हुए कहा, एक हिस्सा यहाँ से जाएगा और दूसरा वहाँ से। इस तरह अगर एक रास्ता बंद भी हो गया तो दूसरा रास्ता हमारे पास रहेगा। बाबा करीम और गांव के दीगर बुजुर्गों ने इमरान के इस ख्याल की बहुत तारीफ की। उन्होंने महसूस किया कि नई नस्ल के पास नए ख्यालात हैं जो पुरानी सोच से ज्यादा कारआमद हो सकते हैं। सलीम ने भी खामोशी से एक अहम मशवरा दिया, भाई, अगर हम नाली को पत्थरों और लकड़ी की मदद से ज्यादा मजबूत बनाएं तो मिट्टी के तौदे उसे तोड़ नहीं सकेंगे। इस नए मंसूबे पर काम शुरू हो गया। गांव के हर फर्द ने अपने अपने हिस्से का काम बांट लिया। मर्दों ने बड़े पत्थर लाने की जिम्मेदारी उठाई, औरतों ने छोटे पत्थर और मिट्टी इकट्ठा करने का काम किया। बच्चे अपने खेल छोड़कर लकड़ियों और पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद कर रहे थे। अम्मा जैनब और गांव की दीगर खवातीन ने खाने का इंतजाम संभाल लिया था ताकि कोई भी खाली पेट न रहे। ये सब मेहनत और लगन से काम कर रहे थे। इमरान अपनी हाजिर जवाबी और गले राना की हौसला अफजाई ने सबको तवानाई फ्राहम की थी। सलीम की खामोश मदद भी बेहद अहमियत रखती थी। रात के खाने पर सब लोग एक साथ बैठकर दिन भर की बातें करते और हंसते मजाक करते थे। एक दूसरे का मजाक उड़ाते, अपनी गलतियों पर हंसते और फिर अगले दिन के लिए नई हिम्मत लेकर सोते। ये सिर्फ एक नाली का काम नहीं था बल्कि एक खानदान को दोबारा जोड़ने का अमल था। चंद महीने इसी तरह गुजर गए। उनकी मेहनत रंग लाई। 2 मजबूत नालियां बन चुकी थीं जो पहाड़ों के दरमियान से होते हुए सीधी गांव की तरफ आ रही थीं। वो दिन आखिरकार आ गया जब नाली में पानी को छोड़ने का फैसला किया गया। गांव के सब लोग नाली के सिरे पर जमा थे। गली राना, इमरान और सलीम ने मिलकर एक बड़ा पत्थर हटाया जो चश्मे के पानी को रोके हुए था। जैसे ही पत्थर हटा, पानी तेजी से बहता हुआ उनकी बनाई हुई नाली में दाखिल हो गया। पानी की आवाज सुनकर सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। जब पानी पहली बार गांव के खेतों में पहुंचा तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बाबा करीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अम्मा जैनब की आंखों में खुशी के आंसू थे। सब ने गले राना, इमरान और सलीम को गले लगाया और उन्हें मुबारकबाद दी। चाचा नूरदीन ने आगे बढ़कर गले राना का माथा चूमा और कहा, बेटी, तुमने हमें गलत साबित कर दिया। तुम्हारे जज्बे ने हमारे मुर्दा दिलों में दोबारा उम्मीद जगा दी है। इस रात पूरे गांव में एक बड़ा जश्न मनाया गया। ढोल बजाए गए, रक्स किया गया और सबने मिलकर खाना खाया। गली राना, इमरान और सलीम हंसते हुए एक दूसरे को देखते रहे। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनका ख्वाब हकीकत में बदल चुका था। पानी की आमद के साथ ही सिर्रे सब्ज गांव की किस्मत बदलने लगी। खुश्क जमीनें फिर से हरी भरी होने लगीं और खेतों में खुशियों की फसलें लहलहाने लगीं। बाबा करीम और दूसरे बुजुर्गों ने गले राना, इमरान और सलीम के मशवरे से जदीद ज़राअत के तरीके अपनाए। उन्होंने सिर्फ गंदम और चावल नहीं बल्कि फल और सब्जियां भी उगाना शुरू की। गांव में एक छोटी सी मंडी लगाई गई जहां उनकी फसलें दूसरे देहातों को फरोख्त की जाने लगीं। शहरों में रोजगार की तलाश में जाने वाले नौजवान अब वापस आ रहे थे। वो अपने साथ नए हुनर और तजर्बे लेकर आए और गांव की तरक्की में हिस्सा लेने लगे। इस बार इमरान को शहर जाने की जरूरत नहीं थी। उसने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक और तालीम के लिए एक कमरे का स्कूल बनाने का ख्याल दिया। गली राना ने इस ख्याल की हिमायत की और अम्मा जैनब ने गांव की खवातीन को दस्तकारी सिखाना शुरू किया ताकि वो भी माशी तौर पर खुद मुख्तार हो सकें। गांव में हर तरफ रौनक थी। बच्चे खुशी से स्कूल जाने लगे और बीमारियां कम होने लगीं। ये सब गले राना की हिम्मत, इमरान की हाजिर जवाबी और सलीम की खामोश मेहनत की वजह से मुमकिन हुआ था। गांव वालों ने इन तीनों को गांव के हीरो का लक़ब दे दिया था। वक्त के साथ गली राना और इमरान की दोस्ती में एक नया रंग आने लगा था। वो दोनों अब सिर्फ दोस्त नहीं थे बल्कि एक दूसरे के लिए वो सब कुछ थे जो उनकी जिंदगी का हिस्सा था। एक दिन जब वो दोनों मिलकर एक नया खेत तैयार कर रहे थे, इमरान ने हिम्मत करके गली राना से कहा, गली राना, मुझे लगता है कि ये पहाड़ सिर्फ हमारी बातें नहीं सुनते बल्कि वो हमारे दिलों की बातें भी सुनते हैं। गली राना ने उसे हैरत से देखा। इमरान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब तुम शहर जाने की बात पर परेशान हुई थी तब ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी आंखों में जो रोशनी है वो मुझे कहीं और नहीं मिल सकती। गली राना की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी कभी नहीं चाहती थी कि तुम जाओ। इमरान ने गली राना का हाथ थाम लिया
और उसकी तरफ देखकर बोला, हमेशा की तरह अब भी हम साथ हैं। इसी शाम बाबा करीम, अम्मा ज़ैनब और गांव के बुजुर्गों ने मिलकर इमरान और गले राना के रिश्ते को मंजूर कर लिया। सलीम ने उनकी शादी का सबसे ज्यादा जश्न मनाया। चंद महीने बाद उनकी शादी हो गई और सिर्रे सब्ज गांव में खुशहाली और मोहब्बत की एक नई फसल लहलहाने लगी। गले राना और इमरान ने मिलकर एक नई शुरुआत की, जहां उनका मकसद सिर्फ अपने गांव को नहीं बल्कि आसपास के तमाम गांवों को खुशहाल बनाना था। आज भी सिरसब्ज गांव को लोग गले राना और इमरान का गांव कहते हैं, जहां मोहब्बत, मेहनत और उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि अगर सच्चा जज्बा और पक्का इरादा हो तो एक फर्द भी पूरी बरादरी को नई जिंदगी दे सकता है और मुश्किलात के बादलों में भी उम्मीद की किरण जगा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।